आधा देता, कभी देता ही नहीं, कभी बदतमीजी करके ताड़ देता है। रही बात आंगनवाड़ी के सामान की, आज तक उसकी शक्ल किसी ने आज तक देखी नहीं, कौन से सन में लिए है और आज तक कितना सामान आया है, कहाँ से आया और वो कहाँ चला गया। जब राशन के लिए जाते हैं जी धक्का मुक्की मारते हैं, गाली गुफ्तार देते हैं और जब एप्लीकेशन लगाता हूँ बार बार और मारने की धमकी देते हैं। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और राशन की तो बिल्कुल भी कहना, मैं 5-7 साल हो गई मेरे रिकॉर्ड को देख लो, जबकि हम बहुत परेशान हैं। बाकी तो ये डिपो धारक है जो ये बिल्कुल भी कहना मैं वो नहीं करता, मर्जी जैसे डिपो होल्डरों द्वारा राशन वितरण करते समय की जा रही धांधली को रोकने के लिए सरकार ने भले ही ऑनलाइन वितरण प्रणाली लागू कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ डिपो होल्डर अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और राशन वितरण में लोगों के साथ जमकर धोखाधड़ी करने में लगे हुए हैं। नूंह जिले में यह सिलसिला काफी समय से चल रहा है, जिसकी जानकारी अब चंडीगढ़ बैठे अधिकारियों तक पहुंचने लगी है। हालांकि इस मामले की नूंह जिले में बैठे अधिकारियों को भी पता है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ताजा मामला खेड़ली नूंह से सामने आया, जहां पर ग्रामीणों ने डिपो होल्डर पर पूरा राशन न देने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि डिपो होल्डर हर महीने के राशन में से कटौती करता है। खेड़ली नूंह गाँव के लोगों ने क्या कहा। आमीन है मेरा नाम। आमीन जी, गाँव कौन सा? खेड़ली नूंह। ये कब से आपको राशन नहीं मिल रहा है और क्या दिक्कत आ रही है राशन में? सर राशन हमको जिस दिन से इस पे कोटा आया है ना, उसी दिन से कभी आधा देता, कभी देता ही नहीं, कभी बदतमीजी करके ताड़ देता है। रही बात आंगनवाड़ी के सामान की, आज तक उसकी शक्ल किसी ने आज तक देखी नहीं, कौन से सन में लिए है और आज तक कितना सामान आया है, कहाँ से आया और वो कहाँ चला गया, उसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। और ये कह रहा है कि मैं फुट क्या नाम है? परवेज। क्या कहते हैं परवेज जो आप राशन ले जाते हैं? वो कहते हैं कि अगर तुमको लेना तो लो और नहीं तो बाहर हो यहाँ से। मैंने उनसे कहा भाई जब हमको सरकार राशन दे रही है, तेल दे रही है, चीनी दे रही है, दाल दे रही है, नमक की थैली दे रही है, हमारा सामान दो सारा। बोला लेना तो तुम इस दाने को लेके जाओ, नहीं तो भागो यहाँ से, निकलो बाहर। धमकी देता है वापस। तो कोई शिकायत करी हो आपने? हमने फिर शिकायत करी सर, इंस्पेक्टर नूंह वाले से शिकायत करी, फिरोजपुर वाले से शिकायत करी, इनने कोई सुनाई ना करी। जब इन्हें सुनाई ना करी तो फिर हम 3 सेक्शन में जाके सीएम के पास स्पीड पोस्ट करिए नूंह से जाके, और डायरेक्टर के पास भेजिए एक लेटर, और एक फर्रा लेके हम मैडम के पास गए हैं कोर्ट में नूंह। उनको हकीकत बताई, हमने ज़बानी भी कागज़ से उसको लिख के दिया है, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया मिला है हमको, ना कोई न्याय मिला है। अब हमारे यकीन आया है उस बात का, जिस बात को ये कहता है ना डिपो धारक कि जाओ जो कुछ करना कर लो। मेरी मंथली तो सीएम तक जाती है, चंडीगढ़ तक, तुम क्या बिगाड़ सकते हो हमारा। हम इतना सुनकर आ जाते हैं, अब हम मायूस होकर घर बैठे जी। राशन के लिए जाते हैं जी धक्का मुक्की मारते हैं, गाली गुफ्तार देते हैं और जब एप्लीकेशन लगाता हूँ बार बार और मारने की धमकी देते हैं और फिरोजपुर तक ताड़ा करते हैं। अड्डे पे 4-5 आदमी थे, ये डिपो होल्डर, इन्हें मैं जार घेरा था। अगर और नहीं हो तो मुझे पीट लाटते। डिपो होल्डर ने आपको घेरा? हाँ, इसका एक चाचा था हारून खां। क्यों घेरा आपको? अगर भाई ये वहाँ तक एप्लीकेशन लगा रहा है। कहाँ पे एप्लीकेशन लगाई आपने? मैंने लगाई थी जी, कोर्ट में लगाई है, डीसी के और मैडम के जी, और साहब सीएम इंडो में लगाई और फिरोजपुर झिरका। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई कच ना हुई, सारी ने दाब रखी है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी, या तो राशन दिया जाए और ना तो वरना कैंसिल हो जाए तो बेहतरीन है जी, नहीं आदमी मर जाएगा कोई। आइए सुनाते हैं आपको इस बारे में डिपो होल्डर क्या कहते हैं। परवेज आलम जी, आप खेड़ली नूंह से डिपो होल्डर हैं जी। कितने राशन कार्ड हैं आपके पास में? मेरे पास 230 राशन कार्ड हैं टोटल। 230 राशन कार्ड हैं। किस तरीके से आप राशन वितरण कर रहे हैं? जो सरकार हमें राशन दे रही है उस हिसाब से हम अपने सही ढंग से राशन दे रहे हैं लोगों को। और यहाँ पे अब आप देख रहे हो 90% लोग राशन ले जा चुके हैं, 10% कुछ रह गए हैं अभी जो इधर उधर हैं, गांव से बाहर हैं, वो 31 तारीख तक वो भी अपना राशन ले जाएंगे। अच्छा परवेज आलम जी, ये बताइए कि आप लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं कि वही जो परवेज आलम हैं, जो डिपो होल्डर हैं, वो सही तरीके से राशन वितरण नहीं कर रहे हैं, किसी को तो देते नहीं हैं और देते हैं तो बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। भाई क्यों आते नहीं, ऐसा है, मैं जो राशन का काम कर रहा हूँ लगभग मुझे 8-10 साल हो गए राशन का काम करते करते।
जो इन दो आदमियों ने मेरी दरखास्त लगा रखी है, आमीन सनोफ हुसैन खान और शरीफ सनोफ उस्मान, ये मेरी मशीन में राशन, इनका नंबर नहीं है, इनका राशन मेरे पास आता ही नहीं है लगभग 4 महीने से। इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रखा है कि आप हमें राशन क्यों नहीं देते। मैंने इनको एक बार राशन दे दिया था तो इन्होंने ये कहा था, जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, हमें राशन मिला ही नहीं। 10 आदमी ने गवाह हो गए थे इनके, भाई तुम्हें हमारे सामने राशन दिया गया था और फिर उसके बावजूद आप क्यों मना कर दी, इंस्पेक्टर को फ़ोन करा आपने। तो इसलिए इसके मैंने लड़के से बात करी, शरीफ के से, उसने ये कहा था कि भाई ऐसा है कि हमारे बस की लड़ाई झगड़ा तो है नहीं है, हमारे राशन कार्ड को किसी और मशीन में डलवा दो। मैंने उनके कहने पे, आज भी वो मौजूद है इस गांव में, उनके कहने पे इनका दोनों को राशन कार्ड मैंने इस गांव से अन्य गांव में डलवा दिया है इनकी मर्जी से। और वे ये वहाँ से राशन प्राप्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ से कुछ वो हो रहा है कि जब मेरे पास इनका राशन आता ही नहीं है तो ये मेरे ऊपर क्यों एलिगेशन लगाते हैं, क्यों मीडिया को बुलाते हैं, क्यों इंस्पेक्टर को बुलाते हैं, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ।